हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है ओपनिंग से इनिशिएटिव कैसे जनरेट करें। तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस का सेकेंड गेम देखने जा रहे हैं हम। इसमें हम एक और लाइन को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का शार्प प्ले जनरेट होता है। जल्दी से गेम पोजीशन पर चलते हैं। E4 D5, E takes D5 जो एक मेन मूव है इस पोजीशन में और शायद बेस्ट भी। NF6 और पिछले बार हमने देखा था कि C4 इतना अच्छा नहीं है। इस बार हम देख रहे हैं मेन मूव D4। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूव बिशप G4। वैसे मैंने ND5 भी खेला हुआ है ब्लैक से, वो भी काफी बढ़िया है। बिशप G4 को लोग काफी अनसाउंड समझते हैं पर बहुत इंटरेस्टिंग है। और ध्यान में रखें, अनसाउंड जो लाइन सोचते हैं कि जिसमें पॉन अप रहेगा व्हाइट, उसके लिए व्हाइट को जो है बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। सबसे पहले देखिए दो चीज है, एक है यहाँ पे मूव F3 और दूसरा है BB5 चेक, जिसमें कि वो पॉन मेंटेन करने की सोचता है। BB5 चेक में दो ऑप्शंस है। मैं जनरली पहले जो है ND7 खेला करता था। ND7, उसको F3, उसको बिशप F5, उसको C4 और यहाँ पे A6, BA4, B5 इस तरह से, और CB को नाइट D5, BA6 को रुक A6 और ये रुक जो है उस साइड पे शिफ्ट हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन आता है। पर आजकल में इस पोजीशन में C6 DC, CB का थ्रेट है तो क्वीन नहीं ले सकते। NC6, F3, बिशप F5 ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे चल के व्हाइट बिशप C6 दे देगा BC, तो पॉन अप पोजीशन में एक्सचेंजेस करना चाहता है। पर ब्लैक के पास एक बहुत अच्छा प्लान है, E6, QB6, BE7 कैसल करके D4 पे प्रेशर डाल सकता है रुक D8 से, डबल बिशप से उस पोजीशन में। तो हायर लेवल पे भी वो जो पोजीशन है बहुत ही टिपिकल बिशप पेयर अगेंस्ट द पॉन पोजीशन है। F3 ने क्या किया है, किंग साइड पे ये जो G1 A7 डायगोनल को वीक बना रखा है और ब्लैक का हम कह सकते हैं कि रीजनेबल कंपेंसेशन है। विनिंग तो नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव भी नहीं है, पोजीशन थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, पर पोजिशनल कंपेंसेशन है। ब्लैक उसमें आराम से आगे खेलते रह सकता है। पर वो पोजीशन सबके टेस्ट का नहीं है, रिस्क कम है लेकिन पॉन डाउन है। दूसरा लाइन जो मैंने बताया ND7 बहुत रिस्की है, लेकिन उसमें व्हाइट को भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि किंग सेंटर में फंस जाए। अब देखते दूसरा इस BG4 का फायदा ऐसा है कि काफी लोग, ज्यादातर मैं जो 23-2400 रेंज के प्लेयर्स के साथ खेला हूं, स्पेशली आप अगर देखो 22 से 2400 रेंज, उन्हें अननेसेसरी रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं है कि ओपोनेंट के ओपनिंग प्रिपरेशन में फंस जाए, इससे वो बचना चाहते हैं। तो जनरली प्लेयर्स क्या करते हैं, BD2 करते हैं, बिशप E2, क्वीन E2, QD5। ब्लैक लगभग इक्वलाइज कर जाता है, पर व्हाइट बोलता है ठीक है मैं स्लाइट प्लस हूं, उस पोजीशन को खेलते रहूंगा। पर वो व्हाइट के लिए देखिए कुछ एडवांटेजेस नहीं है। दूसरा है यहाँ पे NF3, उसको भी वही बात, क्वीन टेक्स D5 और इसके बाद आगे चल के ब्लैक NC6, E6 लॉन्ग कैसल करके D4 पे प्रेशर डालता है। ये पोजीशंस जो दोनों ही है, ब्लैक को आप कह सकते हो कि ओपनिंग का टेंशन खत्म हो गया और ऑलरेडी वो इक्वलाइज होके इनिशिएटिव भी लेने का सोचता है D4 पॉन के अगेंस्ट। इन दोनों ही लाइंस में मेरे कुछ गेम्स हुए, मेरे स्टूडेंट्स के भी हुए, आगे चल के हम उन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो बच जाता है आज का जो गेम का पोजीशन है वो है मूव F3। F3 से व्हाइट क्या चाहता है कि पॉन को मैं बचाऊंगा D5 का हर हाल में, तो पहले बिशप का मूव वेस्ट कराता हूं, बिशप F5 और यहाँ पे C4, या तो जो मैंने बताया BB5 चेक, C6 या ND7 उसमें से एक चूज करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाइट C4 करता है या तो फिर डायरेक्ट C4 करता है। तो ये वो चाहता है कि इस तरह से पॉन को परमानेंट बचा ले। लेकिन हुआ क्या है, अनलेस व्हाइट कंप्यूटर हो इस पोजीशन में, व्हाइट के मुसीबतें तो बहुत ज्यादा है। किंग सेंटर में है, कंप्यूटर्स तो G4 भी खेलना चाहते हैं इस पोजीशन में, पर देखिए G4 किसी ह्यूमन के बस का बात नहीं है कि G4, BG6, G5 इस तरह से पोजीशन को हैंडल करें। इनफैक्ट कई केसेस में ब्लैक इसमें बेटर हो जाता है, आगे C6 या C5 आ जाता है। सिर्फ डेवलपमेंट के बिना ऐसे किंग सेंटर में रख के पीसेस ऐसे रख के खेलना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मेरे ख्याल से ब्लैक इसमें आराम से प्रैक्टिकल प्ले में तो शायद 7 आउट ऑफ 10 गेम्स जीत ही जाएगा। तो C4 के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ब्लैक ने किया E6 सेंटर पर अटैक। अब देखिए ऑलरेडी व्हाइट अगर D टेक C नहीं करे, NC3 करे, तो आप देख सकते हो
कि ईडी के बाद तो पोजीशन ऑलरेडी व्हाइट का ज्यादा ही माइनस हो गया है। BB4 कैसल रूक E8 के बाद ना तो डेवलपमेंट मिला और ना ही पॉन मेंटेन हुआ, तो व्हाइट का पोजीशन खराब हो गया। तो व्हाइट ने डी टेक C6 किया और यहाँ पे ब्लैक करता है MC6। ऐसा ही टाइप का एक लाइन कारोकान पैनोपोटविनिक में भी आता है, जिसमें DE6 करके EF7 दे देते हैं, मल्टीपल पॉन सेक्रीफाइस लाइन कहते हैं उसको। वो भी बहुत, इसका प्ले उसके ही तरह है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें बस G6 BG7 हुआ होता है ब्लैक का। अब इसमें हो रहा क्या है कि D4 पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। ब्लैक का डेवलपमेंट देखिए ऑलरेडी 3 है, उसके बदले में 2 पॉन्स है। EF7 शायद मरना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मेन गेम में EF7 हुआ था। एक मूव है D5, क्योंकि D4 बचाना जरूरी है। दूसरा है, काफी लोग यहाँ पे सिंपल B3 करने का सोचते हैं, पर FE के बाद शायद ब्लैक आप कह सकते हो थोड़ा बेटर भी हो जाएगा। अगर D5 करें तो यहाँ पे आता है नाइट B4, नाइट C2 का थ्रेट है। क्वीन A4 चेक देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट सपोर्टेड है, जस्ट C6 होगा। अब NA3 ऑलमोस्ट फोर्स्ड NC2 रोकने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो FE D और इसके बाद बिशप C5। काफी लोग B6 करते हैं पर जरूरत ही नहीं है। इस पोजीशन को आप देखिए ऑलमोस्ट विनिंग है। कैसल रूक E8 से E6 चला जाएगा, कैसल क्वीन D6 रूक D8 आ रहा है। किसी भी तरह से ई पॉन तो ले ही लेगा, पर ई पॉन से ज्यादा E5 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम E6 पॉन की बात कर रहे हैं। ये पोजीशन जो है ऑलमोस्ट जो है ब्लैक का विनिंग कह सकते हैं। इस स्कैंडिनेवियन सीरीज के 5-6 मेरे लेसन होने के बाद ही आप इस लाइन को खेलने के लिए रेडी हो जाओगे। जरूर आप इसको उसके बाद ऑनलाइन गेम्स में टेस्ट करना, और कोई प्रॉब्लम आया तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। मैं हर लाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है तो सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। E टेक्स F7 खेला, उसको किंग टेक्स F7। आप देख सकते हो ब्लैक किंग तो बहुत ही ज्यादा सेफ है कंपेयर टू व्हाइट किंग। इस किंग पे तो काफी मूव्स तक चेक भी नहीं हो सकता। G4 करने से तो आप देख सकते हो शायद नाइट G4 FG QH4 इंस्टेंटली ब्लैक विनिंग भी हो जाए। तो यहाँ पे अब जो है मामला थोड़ा गड़बड़ है व्हाइट के लिए। D4 का वीकनेस है, D5 कर नहीं सकते, BB4 चेक, RE8 चेक आ रहा है, या तो फिर D5 को NB4 भी आ रहा है। तो BE3 फोर्स्ड, D4 को बचाना जरूरी है। बिशप B4 चेक, नाइट C3, RE8। इनफैक्ट मैंने एक गेम जब फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पे, तो एक 2400 प्लेयर को हरते हुए देखा था व्हाइट से। 2200 का प्लेयर ओपोनेंट था ब्लैक, और व्हाइट था ऑलमोस्ट 2400 का इंटरनेशनल मास्टर था। कुछ ही मूव्स में 16 या 17 मूव्स में गेम हार गया, क्योंकि ये लाइन जो है देखिए बिल्कुल सही नहीं है व्हाइट के लिए। ऑलमोस्ट लूजिंग पोजीशन है। अब थोड़ी देर में हम देखेंगे पोजीशन कोलैप्स हो चुका है। डेवलपमेंट देखिए 1 2 3 4 5, और ये क्वीन भी ओपन है, प्लस मूव है, तो 4 डेवलपमेंट का डिफरेंस है। टैक्टिक्स तो होना ही है। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे क्वीन D2 करे लॉन्ग कैसल भागने के लिए, तो आप देख सकते हो QD4 ND4 दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। QD4 ऑन द स्पॉट विनिंग है। E3 अटैक्ड, क्वीन टेक्स D4 फोर्स्ड, नाइट D4, मल्टीपल थ्रेट्स, RE3 थ्रेट है। किंग F2 को NC2 भी है, और RE3 के E3 NC2 चेक में A1 का रुक चला जाएगा, प्लस ये रुक एंटर कर जाएगा। पीस डाउन तो है, डेवलपमेंट भी नहीं है, किंग सेफ्टी भी नहीं है, तो ब्लैक ऑफ कोर्स विनिंग है। व्हाइट ने किंग F2 खेला यहाँ पे, उसको अब टैक्टिक्स हो गया, फोर्स्ड विन है ये पोजीशन। ब्लैक 2 प्लेन विन है। ब्लैक ने किया रुक E3, किंग टेक्स E3। ये जो गेम बता रहा हूं मैं, ये मेरा खुद का ऑनलाइन गेम है, और जिस गेम के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें ब्लैक प्लेयर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड था। उसने यहाँ पे BC2 खेला, BC2 क्वीन C2 QD4 KE2 RE8। अब देख सकते हो गेम लॉस्ट है, और थोड़े ही मूव्स में वहां पे जो है ब्लैक जीत गया था। मेरे गेम के टाइम मैंने क्वीन E7 चूज किया, थोड़ा सा कम फोर्सफुल है, पर यह भी ऑलमोस्ट विनिंग है। किंग F2 फोर्स्ड, पॉइंट ये कि यहाँ पे नाइट D4 आता है। इस नाइट D4 के बाद देखिए गेम ओवर। प्रॉब्लम क्या है, एक तो बिशप C5 का स्क्वायर यूज करना चाहता है चेक के लिए, और दूसरा थ्रेट है नाइट C2। नाइट C2 रुक C1 को BC5 चेक, यह आइडिया चल रहा है माइंड में। बिशप D3 करने पे यहाँ पे आ जाता है रुक D8, बिशप F5, नाइट F5, वो भी लॉस्ट है। BC5, क्वीन E3, हाँ रुक से क्वीन पर अटैक, तो वो भी पोजीशन लूजिंग है। पर यही है कि थोड़ा कम फोर्स्ड है। व्हाइट ने खेला रुक C1, रुक C1 को आया नाइट C2, फिर भी देखने में लग रहा था रुक ने रोका था नाइट C2, पर एक्चुअली कुछ नहीं, रुक टेक्स C2, उसको आया बिशप C5 चेक,
और शायद व्हाइट ने ये देखा नहीं था कि G3 उसको नाइट H5 सडनली चेकमेट हो गया। ये तो होना ही था। देखिए किंग इस तरह से मिसप्लेस्ड हो, डेवलपमेंट भी कुछ नहीं है, तो टैक्टिक्स तो बनता ही है। तो इस तरह के गेम्स ना सिर्फ हमें थियरी के लिए सीखने के लिए, जल्दी से पॉइंट बनाने के लिए टेम्प्ट कर रहे, वो आइडिया नहीं है। आइडिया है कि इनिशिएटिव को समझे हम और इस टाइप के गैम्बिट्स को जरूर अपने ओपनिंग में लाए, प्ले में लाए। एटलीस्ट जो लोग 1600 प्लस प्लेयर्स हैं वो लोग तो ये ट्राई कर ही सकते हैं। कैलकुलेशन अच्छा होना जरूरी है, दोनों है। कैलकुलेशन अच्छा है तो शार्प पोजीशंस खेलूं, और शार्प पोजीशंस खेलूंगा तो कैलकुलेशन अच्छा होगा। दोनों ही इक्वली ट्रू है। आपको लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।